Hello guys, good evening, and this is Biren from IAS Academy, and today I'm going to talk about the very important aspect of the UPSC. Okay, guys, like we all are, waiting for the prelims result, and I know many of you are not confident what to do next and what to start with, like whether you should be preparing for the prelims or whether you should be, for the next year, or maybe you should be preparing for the mains or optional. There are so many doubts, guys, but one thing I would like to tell you, whatever you do, okay, UPSC do not want students or the aspirant to demarcate between the prelims and mains. Okay, like prelims और mains का मतलब नहीं है कि prelims का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज आपको कम पढ़नी है और mains का मतलब ज्यादा पढ़नी है या आपको आंसर राइटिंग करनी है, राइट? प्रीलिम्स एंड मेंस में बस डिफरेंस इतना है कि प्रीलिम्स में यू शुड नो just basics of each and the basic concept of each and every topic, और मेंस का concept इतना है कि basically you should know in depth about each topic whatever is important from the prelims point of view. Okay, so ऐसा नहीं है कि prelims के लिए अलग topic important है, मेंस के लिए अलग topic important है, both are same, बस थोड़ी आपको इन डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है मेंस में, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बस। बट गाइस, एक चीज ध्यान में रखना कि मेंस में खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज सी, अगर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है देन यू विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग एनीथिंग इन डीप। ओके, सो आपको उसका अगर आप कोई भी चीज डीप में क्यों पढ़ोगे जब आपको पता है कि आपको लिखना ही नहीं है बेसिकली, राइट? तो आप जस्ट एक नॉर्मल रीडिंग करके यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, बट दिस इज रॉन्ग गाइस। आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट and everyone knows it ki answer writing is extremely important, but at the same time everyone knows that it is the most ignored portion. Okay, सबसे ज्यादा लोग इसी को इग्नोर करते हैं गाइस। अब इग्नोर करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो बहुत ही जल्दी मैं फाइनलाइज करूंगा, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट। It is not very difficult guys, it is all about the habit. Okay, so I'll tell you how to overcome the weakness of answer writing and how to gain confidence, or even how to even start with the answer writing if you are a beginner का मतलब ये नहीं है guys you like this is going to be your first attempt or the second attempt. Beginners का मतलब है कि आप भले ही वेटरन क्यों ना हो, 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, if you have not done the answer writing still you will be considered as a beginner. Because for us, if you guys are not prepared for the mains, there is like very difficult to clear the prelims even. और अगर prelims by luck clear भी कर लेते हो तो mains फंसना ही है आपका, right? Like chances are very much. तो इसीलिए मेंस आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस। इट इज नॉट अबाउट द रीडिंग ओनली, ये आपके आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी हर टॉपिक्स के ऊपर, आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, गुड अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आपकी डेवलप होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। So that is the reason answer writing is not something which you can afford to ignore. Okay, so I'll just let me share the screen so that I can write it down. So guys, आप जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आस्क योरसेल्फ कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं आंसर राइटिंग में, राइट? तो सबसे पहली चीज क्या है गाइस कि जो आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है इनकंसिस्टेंसी। ओके, अब गाइस इनकंसिस्टेंसी आपको पूछना, अपने आप से पूछना है कि आपने आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन की, बट स्टिल व्हाई यू कुड नॉट बी कंसिस्टेंट इन द आंसर राइटिंग। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और वो आंसर राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, बट गाइड ओनली नॉट इवन 5% पीपल गेट बेनिफिट इफ दे ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, एंड उसके बाद उनको कोई बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनकंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रीजन क्या है गाइस। तो सबसे बड़ा रीजन जो इनकंसिस्टेंसी का है वो है कि आपको यही नहीं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि लाइक सोर्स, कि किस कहां से आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, राइट? फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू एंड, दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट? कि आप अब जैसे टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली, राइट? पॉलिटी की टेस्ट सीरीज, सपोज पहला टेस्ट है आफ्टर 20 डेज, आप 20 दिन तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे विदाउट नोइंग कि पहली चीज तो क्या पढ़ना है। उसके बाद आप टेस्ट देने जाओगे, अगेन यू विल बी सैड कि यार मुझे तो 10 ही क्वेश्चन आते थे, राइट? सो और मेरा स्ट्रक्चर मैसअप हो गया है, आई कुड नॉट इवन प्रेजेंट माई सेल्फ जो भी मुझे आता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी कि जब टेस्ट सीरीज में 15-20 दिन बाद आप जाओगे, 15-20 दिन के बाद यू विल गिव द टेस्ट, 1 महीने बाद आपको कॉपी इवैल्यूएट होके मिलेगी, तब तक 1 महीना जा चुका होगा।
And in 1 month, what you did, you just read one subject and practiced 20, wrote 20 questions. That's it. Or 20 questions, maybe you knew only 10 questions, and 10 question you just guessed the content. तो आपका ये टाइम पूरा वेस्ट हो गया. ऐसे करके 2-3 महीने निकल जाते हैं गाइस. हार्डली पीपल अटेम्प्ट 3 और 4 टेस्ट. आफ्टर दैट दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, बिकॉज एक फियर फैक्टर डेवलप हो जाता है. तो test series is not always so beneficial or so fruitful. Okay, so this is the problem with the inconsistency की why inconsistency is there, क्योंकि हमको सोर्स ही नहीं पता होता है, राइट. दूसरी चीज जो गाइस है वो हमारे पास है कि लैक ऑफ गाइडेंस. लैक ऑफ गाइडेंस का मतलब ये होता है कि सपोज देयर आर सो मेनी फ्री सोर्सेस अवेलेबल, राइट, इन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट आपको अगर कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, राइट, ऑन योर आंसर राइटिंग, तो यू विल नॉट गेट मोटिवेटेड. तो मोटिवेशन नहीं मिलता है हमको फर्दर आंसर राइटिंग करने का. तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर 1 वीक और सो, आफ्टर 1 वीक वी ड्रॉप द प्लान, और मे बी आफ्टर 1 मंथ वी ड्रॉप द प्लान कि नहीं यार छोड़ो, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज के ही थ्रू ही करेंगे. अगेन वी गो बैक टू द सेम सिचुएशन. तो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है गाइस कि हमारे पास व्हाई इनकंसिस्टेंसी इज देयर, कि जैसे सोर्स मैंने आपको बता दिया, लैक ऑफ गाइडेंस बता दिया. एक होता है कि हमारा अब उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइस की सोर्स सोर्स ऑफ क्वेश्चन एंड कंटेंट आर डिफरेंट. ठीक है. अब आप क्वेश्चन उठा रहे हो एबीसी वेबसाइट से, ठीक है, और कंटेंट जो रीड कर रहे हो आप वो सपोज कर रहे हो XYZ इंस्टीट्यूट की. अब कंटेंट कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, इसमें मिसमैच है. तो आप खुद सोचने लग जाओगे कि यार पढ़ा कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और आ रहा है. तो यू विल बी इन द डायलेमा कि व्हाट इज लाइक, शुड आई prepare the content according to the question, or should I believe like just blindly follow the content, right? और जब बाद में क्वेश्चन आएगा then I will try. तो ये चीज है. दूसरी चीज गाइस, आपको ही पता है कि करंट अफेयर के लिए हम लोग मैगजीन पे लाइक 95%, मोर देन 95% ऑफ द एस्पिरेंट्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द मैगजीन हम लोग पढ़ लेते हैं. क्या उसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं गाइस? कभी नहीं करते हैं, राइट. हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कि बस हमारा जो भी था पढ़ना था पढ़ लिया है और हमको समझ में आ गया है. वी स्टार्ट जस्ट अज्यूमिंग गाइस. तो अजम्पशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो आंसर राइटिंग करने से हम लोगों को रोकती है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे जो इनकंसिस्टेंसी आती है आंसर राइटिंग में वो क्यों आती है. और गाइस एक चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि जो ये टाइम चल रहा है अभी, 1-2-3 महीने का टाइम है, अगर अगर जून से लेके अगर सितंबर अक्टूबर तक अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं करी, ठीक है, आप एक चीज ध्यान में रख लेना, यू विल नॉट बी डूइंग द आंसर राइटिंग नवंबर ऑनवर्ड्स. क्योंकि यहाँ पे एक फियर फैक्टर आ जाएगा कि यार मुझे प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है जनवरी से दिसंबर से, तो ये जो है पोर्शन आंसर राइटिंग का, ये एक फिर से एक ब्लैंक बन के रह जाएगा. आपको लगेगा कि मैंने आंसर राइटिंग, मैं मेंस के बाद प्रीलिम्स के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा एंड आई विल गेट मास्टर इन द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन. क्योंकि गाइस जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सिंपल सा एक कोरिलेशन मैं एस्टेब्लिश करता हूँ, ठीक है, जो सिंपल सी चीज है, जो चीज मैं अभी बता चुका हूँ कि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली आंसर राइटिंग अगर नहीं कर रहे हो आप, तो आप कोई चीज को सीरियसली नहीं पढ़ोगे, ठीक है. तो उसको मैं नॉन सीरियस कैटेगरी में डाल देता हूँ, ठीक है, नॉन सीरियस लर्निंग होगी वो, ठीक है. विदाउट आंसर आंसर राइटिंग नहीं हो रही होगी तो नॉन सीरियस लर्निंग होगी वो. जब नॉन सीरियस लर्निंग होगी तो वो इनकम्प्लीट होगी, ठीक है. जब इनकम्प्लीट होगी तो इट विल कॉस्ट यू एग्जाम, आपका 1 साल गया. तो आंसर आप खुद एक चीज देख लेना गाइस, जो भी स्टूडेंट आंसर राइटिंग को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं, दे गेट लॉट ऑफ बेनिफिट. वो हमेशा प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, इवन मेंस भी क्लियर कर लेते हैं, राइट. सो दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो गाइस ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, इनकंसिस्टेंसी क्यों होती है, इसके लिए मैंने यही सब रीजन स्लाइड्स में लिखे हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड स्टॉप, सोर्स टू स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग, हु विल प्रोवाइड द फीडबैक, लैक ऑफ मोटिवेशन. गाइस अब मोटिवेशन भी नहीं मिलता है कि आपको चलो पीयर टू पीयर फीडबैक तो मिल गए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट नहीं होते हो कि यार कोई देयर हैज टू बी समवन मेंटर हु कैन मोटिवेट मी, नॉट. और अब देखो गाइस मोटिवेशन भी आपको मैं महीने में एक बार आके बोलूं कि यार चलो आंसर राइटिंग कर लो, यू माइट नॉट गेट मोटिवेटेड, राइट. तो कंटिन्यूअसली मोटिवेशन
continuous motivation is very much needed to continue with the answer writing, right? So that is again missing in all the programs. Okay, so just to bring all these components under one program, guys, we have launched a Samachar Vani Plus program, where we are going to give you the week. There will be a weekly discussion of 10 to 12 current affair based topics. On those 10 topics, there will be a answer writing. Okay, like 10, अगर 10 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको वीकली बेसिस पे होगा गाइस, ये लाइक 3 to 4 आवर्स का डिस्कशन होगा, उसके ऊपर 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, ठीक है। अब 10 क्वेश्चंस के बाद देयर विल बी ए इवैल्यूएशन एंड फीडबैक फॉर ईच टेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, देयर विल बी ए डिस्कशन ऑन द बेस्ट पॉसिबल आंसर, टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन अ वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी का बेनिफिट ये होगा गाइस कि दो यू डोंट नीड टू गो टू द फिजिकल लाइब्रेरी, और आपको रूम नहीं छोड़ना पड़ेगा, यू कैन जस्ट ज्वाइन थ्रू द सॉफ्टवेयर और द Zoom, and there will be a concept of virtual library where all will participate, and actually you will feel you are sitting in an examination hall, and you will be compelled to write or complete the test in 1.5 hours for the 10 questions. Okay, so guys, अब आप खुद सोचो, जो ये सारे कंपोनेंट है इस प्रोग्राम में, जो भी मैंने प्रॉब्लम बताई है या जो प्रॉब्लम आपको लगती है, डोंट यू थिंक लाइक दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू क्लियर ऑल दोस डाउट्स? जैसे कि पहला कंपोनेंट है कि वीकली डिस्कशन 10 to 12 टॉपिक्स। गाइस, अब ये 10 to 12 टॉपिक्स, जैसे मैंने बोला है कि ये पीआईबी से लाइक वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीआईबी, ईपीडब्ल्यू, ओके, डाउन टू अर्थ, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो यहाँ से ये टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें इन डेप्थ कवरेज डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो ये एक चीज होगी, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी गाइस कि हम लोग इनकंसिस्टेंसी क्यों होती है कि पढ़ कहीं और कर रहे हैं, क्वेश्चन कहीं और से देख रहे हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज गाइस, दिस इज वीकली बेसिस पे आंसर राइटिंग हो रही है ये, राइट। तो आपको ऐसा नहीं है कि 1 महीना वेट करना पड़ेगा यार, आप 1 वीक का मिस करोगे, 2nd वीक का मिस करोगे, 3rd वीक अगेन यू विल फील गिल्टी कि यार मैं 2 हफ्ते से मिस कर रहा हूँ, आई हैव पेड मनी फॉर दिस प्रोग्राम एंड आई एम नॉट राइटिंग, प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। तो यार 3rd वीक से आप खुद सोचोगे और यू विल बी लाइक, आप खुद स्टार्ट कर दोगे आंसर राइटिंग, राइट। तो दिस इज अनदर एडवांटेज। देन देयर विल बी अ डिस्कशन विद द बेस्ट पॉसिबल आंसर। तो आप जो भी टेस्ट, आप सॉरी, उसके पहले क्या है, वैल्यूएशन एंड फीडबैक। जब आपको वैल्यूएशन मिलेगा, अब देखो वहां टेस्ट सीरीज में क्या है, हर महीने आपको एक आंसर पे इवैल्यूएशन और फीडबैक मिलता है, राइट। यहाँ पे एवरी वीक यू विल गेट द इवैल्यूएशन। तो आप 1 हफ्ते के बाद दूसरा टेस्ट लिखोगे, उसके पहले आपको फीडबैक आ चुका होगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू इम्प्रूव फर्दर, राइट। तो वीकली इवैल्यूएशन सिस्टम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। मे बी आफ्टर अ मंथ और 2 यू विल बी एक्सपर्ट इन द आंसर राइटिंग, ठीक है। ये चीज है। तीसरी चीज है कि आपका जो मेंटर है, जैसे सीनियर मेंटर है हमारे यहाँ, we will take a discussion on the best possible answer. Okay, so best possible answer से आपको ये पता हो जाएगा कि what are the weakness and what are the strength you have shown in your answer and how you can overcome the weaknesses. So that is a thing. Okay, so overall advantage guys which we have compiled is coverage of 500 topics. Guys, आप सोचो 10 topic every week, right? We still have like 60 week around for the next May. 600 टॉपिक्स के ऊपर आपका टॉपिक करंट अफेयर कवरेज होगी, प्लस आंसर राइटिंग हो जाएगी, प्लस आपको लाइक फीडबैक मिलेगा, राइट, कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी। तो गाइस ये सारे बेनिफिट आपको इस टेस्ट, इसमें समाचार वाणी प्लस में आपको ये सब देखने को मिलेगा। एंड आई एम डैम श्योर गाइस कि यू विल बी मोर देन हैप्पी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, बिकॉज इसमें जैसे मैंने बोला है कि आपको हर वीक नई चीज देखने को मिलेगी, नई चीज लिखने को मिलेगी, राइट। इट विल बी नॉट लाइक कि पॉलिटी 3 साल से पढ़े जा रहे हो वही चीज लिखनी है। लाइक एवरी वीक यू विल गेट द न्यू टॉपिक्स, द न्यू थीम्स फॉर द आंसर राइटिंग, right, and every week you will get the feedback, you will get a chance to speak with discuss with the mentor, the senior mentor in the IAS Academy. So I'm sure guys this program is going to be helpful for those who are not able to maintain the consistency in the answer writing, and even this entire strategy is going to shape your entire preparation, whether it's prelims or mains. Okay guys, so I'm going to end this session, and if you have any doubts, please subscribe to this channel and put the comment in the YouTube. And if you want to speak with our mentor or with me, please fill the form which will be attached with the description. Okay. And for any other doubt, like I said, if you want me to prepare any video or any session, or if you want me to conduct any session on any particular doubt you have, please do drop me a message.
through that through that Microsoft form, which will be attached. And even you can put the comment in the YouTube. Okay, guys, thank you so much for joining this, and have a nice day. Thank you.